जयकारा आदिनाथ दादा का, बोल सच्चे दरबार की जय। ओ चलो सब मिल सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है। तर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीर्थ की महिमा महान है। ओ चलो सब मिल सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है। तर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीर्थ की महिमा महान है। ओ चलो सब मिले, ओ चलो सब मिले। सिद्धगिरी यात्रा जाने से पहले सब भक्तों, पता है गुरुदेव का हम सबके नाम एक संदेशा आया है। तो चलो चलो पहले गुरुदेव का संदेशा सुनते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं। देखो भाग्यवानों, आपको पता है कि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो, तो आपने लगभग जितने दिन रुकना है उतने दिन की तैयारी करके ही आओगे। रास्ते में जितने चीज की जरूरत पड़ सकती है उतनी सब चीजें इकट्ठी करके लाओगे। वो एक सामान्य तैयारी है जो कि मानव मन का स्वभाव है, मानव मन की चिंता है। तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हो, तुम्हें तैयारी करनी चाहिए कि तीर्थ जो कि संसार सागर से तिराने के लिए एक श्रेष्ठतम नौका है। यह एक ऐसी नौका है कि जिसमें बैठो तो सचमुच में तर जाओगे। तीर्थ को केवल देखना एक अलग चीज है, तीर्थ में बैठना एक अलग चीज है। तीर्थ में बैठने से मेरा मतलब केवल इतना ही है कि तीर्थ के साथ जुड़ना पड़ता है। तीर्थंकर का या ध्यान तुम्हारी पहली तैयारी है, और ध्यान तभी बन बैठता है, ध्यान तभी संभव है, ध्यान तभी शक्य है जबकि श्रद्धा हो। श्रद्धा एक वह चीज है जो कि तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी आत्मा को तीर्थ के योग्य तैयार कर देता है, तीर्थंकर के योग्य तैयार कर देता है। तीर्थंकर के साथ यदि जुड़ना हो तो तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा होगी तो ही तुम एकाग्र बन पाओगे। एकाग्र का मतलब केवल इतना ही है, तीर्थंकर के सिवाय और कुछ भी नहीं है दुनिया में। मेरी दुनिया अब तीर्थंकर में सिमट गई, इसका नाम है ध्यान। बस इस रीति से तुम तीर्थ यात्रा करोगे ना, तो तुम सचमुच में पापों से मुक्त हो जाओगे। कुछ यदि तुमने तुम्हारे मन को तैयार नहीं किया तो थोड़ा सा आना जाना केवल एक खर्चा ही होगा। हम चाहेंगे तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हो, तैयारी के साथ निकलो, और तैयारी श्रद्धा रखो। तीर्थ तिराने वाला है। तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं। सिद्धाचल जी एक ऐसा तीर्थ है जहां पर देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने बार बार आकर के साधना की। सोचिए उनकी साधना की तरंगें, विचारिए आप अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी आत्मा में
कितनी 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 पवित्र ऊर्जा वहां पर है, कितनी पवित्र ऊर्जा वहां पर बही। वो धरती और वो आसमान कितना सघन होगा। उस ऊर्जा क्षेत्र में जाना है। उस ऊर्जा क्षेत्र में जाने के लिए तुम्हें तुम्हारे मन को तैयार करना है कि बस उसी स्टेशन पर ही लगे। रेडियो होता है ना, जिस स्टेशन पर लगाओगे उस स्टेशन से प्रसारित होने वाली तरंगें तुम्हारा रेडियो पकड़ लेता है, तुम्हारा टीवी पकड़ लेता है। चैनल का ध्यान रखना, स्टेशन का ध्यान रखना। बस आदिनाथ, बस शंखेश्वर पार्श्वनाथ बहुत दिव्य स्थल है इस धरती के ऊपर। तीर्थ, हर मंदिर को तीर्थ नहीं कहा जाता ना। क्या केसर होता है जमीन पर ही होता है, परंतु हर जमीन के पास में वो क्षमता नहीं होती कि वो केसर जैसी वस्तु को, केसर जैसे पदार्थ को, केसर जैसी वनस्पति को वो पैदा कर दे। बस यहां यह भूमि, ये तीर्थ दिव्य क्षेत्र हैं। यहां पर यदि सही ढंग से जियो, सही ढंग से रहो, सही ढंग से परमात्मा के साथ तुम्हारा अनुसंधान बन जाए, अनुबंध मालिक के साथ मान लेना। इसकी तैयारी करके आना मेरे देवताओं। जरूर तुम लोग ये तीर्थ यात्रा करने के लिए आ रहे हो, अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। ये त्याग की भूमि है, याद रखना। ये तीर्थ संयम की भूमि है, याद रखना। ये तीर्थ भोग की नहीं, योग की भूमि है, याद रखना। यदि इस रीति से संयम पूर्वक, तीर्थ की मर्यादा पूर्वक यदि जियोगे ना, तो अवश्य में तिर सकोगे। तिरने के लिए कुछ कदम तुम आगे बढ़ा पाओ तीर्थ यात्रा करते हुए। यही तुम्हारी तीर्थ यात्रा के प्रति धर्म धुरंधर की शुभकामनाएं। आदिनाथ भगवान की जय हो, की जय हो, जय हो, जय। जयकारा आदिनाथ दादा का।